हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल आपने सही पढ़ा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि दोस्तों, ये जो मैं यहाँ जो देखता हूँ जस्ट आप लोग के साथ एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस तरह का वीडियो भी बनाया है और अब तो इंडिया के लोग तो छोड़ो, यहाँ पर जो अरबी लोग हैं उन लोग भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और आग्रह कर दिए हैं अपने आप से या अपने लोगों से या जो भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से कि भाई अगर आप विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हो और अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको कानून सख्त है। यहाँ पे किसी के लिए माफ़ी नहीं है। इसी को अपडेट किया गया है दोस्तों कि अगर आप पकड़े जाओगे तो आपको कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा, सीधा आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो प्रॉपर इस पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि जो नए व्यूअर है दोस्तों उन लोग को पता नहीं होता है कि विजिट वीज़ा में यहाँ पे काम करना अनलीगल है। क्योंकि देखिए, कंपनियां तो चाहती है कि आप विजिट वीज़ा पे काम करो। अगर आप उसका मान लें 3 महीने का प्रोजेक्ट है, आपके पास 3 महीने का विजिट वीज़ा है, अर्जेंट कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो लोग आपसे काम करा लेगी, ठीक है। तो काम कराने के बाद अगर गवर्नमेंट या सीआईडी या यहाँ का पुलिस अगर आपको पकड़ती है तो कंपनी के ऊपर कोई भी एक्शन जल्दी नहीं लेगा। आप काम करते पकड़े जाओगे तो आप पर सबसे ज़्यादा पहले आएगा। गवर्नमेंट कंपनी पर तो बाद में आएगा ही आएगा, क्योंकि कंपनी को भी ये लीगल बताया गया है कि कोई भी वर्कर जिसके पास विजिट वीज़ा है उस पर आप बिल्कुल काम नहीं कराना। क्योंकि हम लोग आप लोग देखते होंगे कहीं भी हम लोग सेफ्टी कराने जाते हैं, कोई भी नए साइड में अगर हम लोग का एंट्री होता है यहाँ यूएई दुबई के अंदर, तो सबसे पहले सेफ्टी होता है। वहाँ के रूल रेगुलेशन समझाया जाता है कि सेफ्टी से कैसे काम करना। तो उसके लिए हम लोग को इमरेत आईडी होना ही चाहिए। अगर इमरेत आईडी नहीं होता है दोस्तों तो उस कंपनी में हम लोगों को सेफ्टी नहीं होता है और हम लोग को वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने बोल कर यहाँ पे ये हो गया है कि लोग जो भी विजिट पर आते हैं वो लोग को बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद जॉब नहीं करना है, ठीक है। आपको सर्च कर सकते हो, घूम सकते हो। गवर्नमेंट ऑफिशियली बोला है कि यहाँ पे आप घूम सकते हो। विजिट का मतलब घूमना है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और कोई भी कंपनी आपको विजिट में जॉब दे रही है, ट्राई के लिए बोलती है कि 1-2 दिन काम कर लो, तो आप वैसे कर सकते हो। अभी ट्राई में क्या है, 1-2 घंटा का इंटरव्यू है, आप दे सकते हो, ठीक है। फिर भी गवर्नमेंट ये बोला नहीं कि ऐसे करना है, आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा लगाना ही लगाना पड़ेगा। फिर भी अगर ऐसे कंपनियां फोर्स करती है तो मैं समझता हूं दोस्तों, हम लोग अभी बेरोज़गारी इतना बढ़ गया है, हम लोग चाहते हैं कि चलो हम लोग का रोज़गार पहले पक्का हो जाए। तो 1-आध दिन आप एडजस्ट कर सकते हो, बट आपको बेगर यहाँ का दोस्तों वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगे आप बिल्कुल जॉब नहीं करना, नहीं तो फिर आप बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे, आप पकड़े जाओगे। आपको कंपनी का बोलना है कि आप हमारा वर्क वीज़ा लगाए या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगाए। अगर वो भी नहीं हो रहा दोस्तों, तो आप जहाँ भी आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो उस कंपनी का ऑफ़र लेटर ज़रूर रखना अपने पास। इनकेस अगर आने वाला दिनों में अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ तो आप डॉक्यूमेंट के तौर पे ये गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जॉब लगा हुआ था। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि किस बेस पर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। कंपनी बोलेंगे नहीं ये तो ऐसे भीड़ भाड़ में आ गया और अपने से काम करना स्टार्ट कर दिया। बट आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप बुरी तरह फंसोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि कहीं पर भी अगर आपको विजिट वीज़ा पे जॉब लग रहा है, अगर मजबूरी के तहत वो लोग काम ज़बरदस्ती करा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेरोज़गार होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा काम लग जाए। तो ज़बरदस्ती अगर ये लोग कर रहा है और करा रहा है दोस्तों, तो जो भी कंपनी में हम लोग ज्वाइन करते हैं उसका एक ऑफ़र लेटर अलग होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है दोस्तों, जिसे ऑफ़र लेटर भी बोलते हैं। एक होता है बलदीपिया का गवर्नमेंट का ऑफ़र लेटर, वो साइन करने के बाद ही हम लोग का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगता है, ठीक है। तो ये कंपनी वाला जिस पे कंपनी का लोगो होता है या फिर मोहर होता है वो ज़रूर आप रखें। इनकेस अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें कंपनियां इस बेस पर जॉब दिया था और कंपनियां फिर नकार नहीं सकती। इसलिए उसमें पूरा डिटेल होता है, मैनेजर का साइन होता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लेकर आया हूँ। और मैं तो चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अभी फ़िलहाल में आप विजिट वीज़ा पे ना आएँ। जैसे लेबर कैटेगरी का आप लोग हैं, क्यों मैं जो सच्चा न्यूज़ और रियलिटी 2 अलग अलग चीज़ होता है दोस्तों। तो जो मैं यहाँ न्यूज़ में देख रहा हूँ वो नहीं बोल रहा हूँ, जो रियल देख रहा हूँ दोस्तों, जो लोगों के साथ हो रहा है वही मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचें कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर आपको यहाँ पे मिल जाए तभी आप आने की कोशिश करो। नहीं तो अगर आपको नहीं तो दूसरे कंट्री का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल रहा है, जैसे सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन, कहीं का भी, तो आप वहाँ जाएँ। यहाँ का विजिट वीज़ा का भरोसा अभी बिल्कुल नहीं आना, नहीं तो 80% कंपनियाँ फ्रॉड करती है। कंपनियाँ क्या, एजेंट लोग फ्रॉड करते हैं। आपको जॉब के नाम पर आए दिनों ऐसे करती है कि विजिट वीज़ा में 1 महीना काम करा दिया, बोल रहा है कि नहीं अब हमारे पास जॉब नहीं, अब जा सकते हो। तो आप
प्रॉब्लम मतलब केस भी नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट के पास भी नहीं जा सकते हो। गवर्नमेंट तो सीधा आपको पकड़ेगी क्योंकि आपने विजिट वीज़ा पे क्यों नहीं काम किया, क्योंकि यहाँ लॉ में लिखा हुआ है कि विजिट पर कोई काम नहीं कर सकता है। तो आप दोनों तरफ से बंधा जाते हो। इसीलिए कंपनियां क्या करती है कि आपका गलत फ़ायदा उठाती है कि ये बंदा जाएगा कहाँ, ये काम भी कर लिया है मेरे पास और ख़ुद कंप्लेन करने जाएगा तो खुद पकड़ाएगा। इसलिए मैं आप लोग से ये अपील करना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ जो देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल यहाँ पे विजिट वीज़ा पर आकर वर्क ना करें। आपको आना ही है तो आप कोई भी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आएँ। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आओगे दोस्तों तो सारा जिम्मेवारी जो होती है ना वो कंपनी का होती है। आप जैसे एंट्री कर लेते हो यूएई के अंदर, अगर एयरपोर्ट पर कंपनियां नहीं भी लेने गई कोई भी कंपनी तो कंपनी पकड़ाए, क्योंकि कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपके पास होता है। वो अगर कोई भी आदमी को मतलब पुलिस वाले को आप दिखाओगे तो पुलिस वाले सीधा उस या तो ईमेल आईडी होता है या कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उस पर उन लोग कॉन्टैक्ट करेगा और उन लोग पर फाइन आएगा कि तुमने आदमी बुलाया यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे तो ये लोग को रिसीव करने क्यों नहीं आया। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाओगे डायरेक्ट सीधा उस कंपनी में जाओगे, कंपनी में जाने के बाद खाना पीना सब ये, और चाहो तो तुरंत जॉब भी स्टार्ट कर सकते हो। बोलोगे कि हाँ जो भी प्रोसेस है, मेरा वीज़ा प्रोसेस में है, इमरत आईडी प्रोसेस में है। इमरत आईडी अप्लाई करने से के पहले दोस्तों एक जिस दिन अप्लाई करोगे उस दिन एक पेपर निकलता है, उस पेपर के बेस पर भी आप कहीं पर भी आपका सेफ्टी हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना दोस्तों कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर मतलब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे काम करना, विजिट वीज़ा पे काम नहीं करना। विजिट वीज़ा पे काम करोगे तो फिर वही हाल होगा जो दूसरे लोगों को हाल होता है। विजिट पर एजेंट लोग, कंपनियां तो बहुत कम है जो विजिट पे यहाँ पे बुलाती है, एजेंट लोग आपको बुलाएगा। अगर विजिट पे आप यहाँ पे आ रहे हो तो 80% चांस है कि एजेंट लोग यहाँ पे बुलाने के बाद क्या करेंगे, एक छोटा सा रूम ले लेंगे, उसमें 8-10 आदमी 12 आदमी डाल देंगे और जहाँ जहाँ इंटरव्यू होगा दोस्तों वहाँ आपको दौड़ाते रहेंगे। ठीक है, आज मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन हो, कोई प्लम्बर है, कोई एसी टेक्नीशियन है, तो क्या करेगा कि प्लम्बर का कहीं पर इंटरव्यू चलेगा दोस्तों, उन लोग को पता रहता है कि कहाँ कहाँ इंटरव्यू चल रहा है, सबका तार जुड़ा हुआ है। 4 लोग से मतलब जो वीज़ा का काम देखता है कंपनी में, उन लोग का टच रहता है। तो क्या करेगा, 2 आदमी वहाँ भेजेगा, 2 आदमी यहाँ भेजेगा, मतलब आपको दौड़ाते रहेगा। जहाँ भी आप इंटरव्यू पास कर गए तो बहुत चांस होता है कि कम से कम सैलरी में ये लोग सोचता है कि जो भी वर्कर आया है उससे काम करा ले और लेट से आपको जॉब दिलाता है, इसलिए कि फिर बोलता है कि नहीं आपको जॉब नहीं लग रहा है या इंटरव्यू में आप सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो। इसलिए दोस्तों ये सब जो विजिट में आने का मतलब है, समझो कि आप एजेंट के थ्रू फंस रहे हो। हाँ, अगर आपका कोई रिलेशन वाला यहाँ पे है, आपको जॉब का गारंटी देता है तो फिर नो प्रॉब्लम, आप बेधड़क आ जाओ, क्योंकि वो आपको बुला रहा है ऐसी नहीं। अगर वो मान लिए वर्कर कैटेगरी का काम करता है या जो भी कैसे भी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है और उसी कंपनी में आपको विजिट वीज़ा पे बुला रहा है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बेधड़क आ जाना, क्योंकि वो बुला रहा है अपने भरोसे पे। आप उसका इमरत आईडी का मतलब फ़ोटो वगैरह भी रख सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि एयरपोर्ट पे जब आओगे तो इमिग्रेशन में पूछता है कि आप किसके पास जा रहे हो, तो उसका डिटेल आप बता सकते हो ताकि इनकेस आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, मेरा जो आग्रह है और मैं जो यहाँ देख रहा हूँ वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल विजिट वीज़ा पे यहाँ पे नहीं आना और बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। ये सब वीडियो शायद आपको मजाक लगता हो, जब फंसोगे तब समझ में आएगा कि भाई ने सच बताया था। और जो भी क्वेश्चन है दोस्तों चलता है वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।